तो स्टूडेंट्स हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो डिस्कस कर रहे थे। इसका आप एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको जो है ये याद दहानी के तौर पे जो है वो रहे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो जी हम डिस्कस करते हैं। तो ये था जी बेसिकली हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो तारुफ और इनके बारे में जो स्टोरी है वो हमने प्रॉपर्ली जो है वो देखी। अब इनके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट जो अंबिया हैं उनको जो है वो डिस्कस करते हैं। तो हम बात कर रहे थे जी औलाद की। तो औलाद में एक जोड़े में बच्चे पैदा होते हैं जी। एक जोड़े में जो है एक जोड़े में बच्चे पैदा होते हैं जी। औलाद में हाबील और एक लड़की। उस लड़की का नाम जो है वो हिस्ट्री में नहीं मिलता। और दूसरे नंबर पे काबील और अकलीमा। कबील और अकलीमा। अब ये कबील जो है वो कत्ल करता है जी हाबील को, ये हम देख चुके हैं जी। और कव्वे ने जो है वो इनको बताया है जी। कव्वे ने जो है वो इनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी है कबील को किस तरह हाबील को जो है वो दफन करना है। उसके बाद अगर हम बात करें जी इनकी वफात की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात की बात करें तो ये हजरत आदम और हजरत हव्वा, हजरत आदम प्लस जो है वो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जो है, हव्वा अलैहिस्सलाम जो है वो कहां पे दफन है जी। वो इनकी वफात भी सऊदी अरब में होती है और ये सऊदी अरब में ही जो है वो दफन है जी। ये सारा कुछ जो है वो हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जो है वो पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास बल्कि एक और पॉइंट रहता है वो भी आप लिख लें। हजरत आदम की वफात के 2242 साल बाद, हजरत आदम की वफात के 2242 साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे क्या आता है जी, अजाब आता है जी। पानी का, सैलाब का अजाब आता है। ये पॉइंट हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं जी हजरत शीस अलैहिस्सलाम। हजरत शीस अलैहिस्सलाम। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में बात करें तो इनके सबसे पहले हम टाइटल्स को देखते हैं। इनके टाइटल है जी हैतुल्ला। इनको हैतुल्ला के नाम से जो है वो एक टाइटल इनको जो है वो दिया गया है। उसके बाद अगर हम इनकी एज की बात करें तो इनकी एज है जी 950 साल। इनकी जो एज है वो 950 साल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में एक और बात याद रखना कि जिक्र, इनका जो जिक्र है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है वो कुरान में 25 मरतबा आया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है वो कुरान में 25 मरतबा आया है। और कुरान मजीद में हजरत शीस अलैहिस्सलाम का कोई जिक्र नहीं मिलता। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे नबी ये हैं जी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से दूसरे नबी हजरत शीस अलैहिस्सलाम है। उसके बाद अगर हम देखें तो इनकी औलाद का नाम है जी हैतुल शब्बान। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद है जी, इनके बेटे का नाम है जी शबान। उसके बाद इनकी वफात के 1842 साल बाद, इनकी वफात के 1842 साल बाद जो है वो क्या आता है जी, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आता है जी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे जो है वो अजाब आता है। तो इनके बारे में इतनी जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है जी हमारे पास, हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम।
हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में बात करें जी, तो हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम जो है पीने काम कर रहा, ये देख। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में अगर बात करें तो हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम जो है, इनका जो जिक्र है वो कुरान मजीद में जो है वो 2 मरतबा आया है जी। 2 मरतबा इनका जो है वो कुरान मजीद में जिक्र आया है। उसके बाद इनकी अगर पैदाइश की बात करें, इनकी अगर हम पैदाइश की बात करें तो ये पैदा होते हैं जी इराक के शहर बेबीलोन में। इराक के शहर बेबीलोन में, और बेबीलोन जो है वो बगदाद का पुराना नाम है। बेबीलोन जो है वो बगदाद का पुराना नाम है। बगदाद का क्या है जी? पुराना नाम जो है वो बेबीलोन है। उसके बाद कुरान की इनका जिक्र जो है वो 2 दफा मिलता है जी। उसके बाद इन्होंने जो है वो 180 बस्तियां जो है वो बसाई हैं। 180 बस्तियां इन्होंने बसाई हैं। 1000 लैंग्वेजेस इनको जो है वो आती थी। 1000 जो जुबानें हैं वो इनको जो है वो आती थी। उसके बाद अगर हम बात करें उम्र की, तो इन्होंने जो है वो 365 साल जो है वो उम्र पाई है जी। 365 साल। इनके वालिद का नाम है जी यारिद। इनके वालिद का नाम है जी यारिद। और अगर वालदा की बात करें तो वालदा का नाम है जी बरकाना। बरकाना, ये इनकी वालिदा का नाम है। उसके बाद अगर हम देखें जी तो पेशा इनका जो पेशा है जी, ये टेलर हैं जी, दर्जी का काम करते थे जी, टेलर थे। सुई इन्होंने इजाद की है। जो सुई है वो इनकी इजाद है। उसके बाद वेट को मैयर करना, बल्कि ये भी साथ में लिखने के कलम जो है वो भी इन्होंने इजाद किया है। उसके बाद जो है इन्होंने सबसे पहले जहाद फिल क़िताल किया है, बल्कि यहाँ पे लिखते हैं जहाद फिल क़िताल, यानी कि सबसे पहले जो जहाद जो है कत्ल से जो किसी को कत्ल करके जो है वो जहाद किया जाता है जी, वो जहाद फिल क़िताल सबसे पहले इन्होंने किया है। उसके बाद वेट को मैयर करना जो है वो भी इन्होंने बताया है जी। उसके बाद वेट को मैयर करना भी इन्होंने बताया है। फिर ये एस्ट्रोलॉजिस्ट थे जी ये। उसके बाद मैथमेटिशियन भी थे जी, और फिलोसफर भी थे जी। अगर इनके टाइटल की बात करें तो इनको इनोज कहा जाता है। इनको इनोज कहते हैं जी, और इंग्लिश में इनको अदरीन भी कहा जाता है। इनको अदरीन कहा जाता है जी। इनको क्या कहा जाता है जी? इनको अदरीन कहा जाता है जी। ये हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में है जी। और बस और लिख रहे हैं इनकी जो मुलाकात है हजूर से, वो चौथे आसमान पे हुई है। चौथे आसमान पे, 4th नंबर पे जो आसमान आता है, वहां पे इनकी जो है वो मुलाकात हुई है हजूर के साथ। उसके बाद इनको जिंदा उठाया गया है जी जमीन से, और इनकी जो रूह कब्ज हुई है वो चौथे आसमान पे जाके हुई है। चौथे आसमान पे जाके जो है वो इनकी रूह कब्ज हुई है। और बेसिकली फरिश्ता जो है जी, एक फरिश्ता है, वो इनको जो है वो अपने परों पे जो है वो उठा के ले गया था जी। तो फिर चौथे आसमान पे जब ये पहुंचे हैं तो इनकी जो है वो रूह कब्ज कर ली गई है। इनकी जो रूह है वो कब्ज कर ली गई है जी। तो ये है जी इनके बारे में कुछ। और इनकी कौम पे अजाब भी आया है जी। इनकी कौम पे जो है वो कहत का अजाब आया है। इनकी कौम पे जो है वो कहत का जो है वो अजाब आया है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जी हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में। ठीक है जी। इसके बाद
हजरत नूह अलैहिस्सलाम। इनके बाद है जी चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे है जी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। फोर्थ नंबर पे आते हैं जी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के टाइटल्स की बात करें तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है वो है जी आदम सानी। आदम सानी, आदम 2 भी कहते हैं जी। उसके बाद मजीद इनके टाइटल है जी शेखुल अंबिया। अंबिया में सबसे ज्यादा जो उम्र है जी वो इनकी है जी, शेखुल अंबिया। इनकी अगर हम एज की बात करें तो इनकी एज है जी, बास जगह पे जो है, जो ऑथेंटिसिटी पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखेंगे जी 1000 साल। 1000 साल जो है वो इनकी उम्र है। अंबिया में से सबसे ज्यादा उम्र इन्होंने पाई। एक इनका और टाइटल भी है जी नूह नजीउल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम का टाइटल है जी नजीउल्लाह। नूह का जी टाइटल है जी नूह नजीउल्लाह। और बास जगह पे इनकी उम्र 2500 साल भी बताई गई है, 1100 साल भी है, 1200 साल भी है, 960 साल भी, यानी मुख्तलिफ इनकी एजेस मिलती है, लेकिन आपने ये जो एज है वो याद रखनी है। उसके बाद अगर हम इनका ऐलान नबूवत देखें जी तो इनका ऐलान नबूवत हुआ है जी 805 साल की उम्र में। और इन्होंने जो तबलीग की है वो इन्होंने की है जी 950 साल। और इनकी तबलीग से कितने लोग जो है वो ईमान पे आए हैं जी, 80 लोग जो है वो ईमान पे आए। उसके बाद इन्होंने एक कश्ती बनाई थी जी। इन्होंने एक कश्ती बनाई है जिसका नाम है जी अर्क। उस कश्ती का नाम है अर्क। और ये कश्ती जो थी ये 40 गज, ये कश्ती 40 गज जो थी वो लंबी थी। और इनकी कौम पे जो अजाब आया है वो आया है जी पानी का अजाब आया है। पानी का अजाब आया है जी। आप सैलाब याद रखेंगे जी, सैलाब जो है वो इनकी कौम पे आया है जी अजाब। और ये अजाब जो है वो कितने महीने आया है जी, ये अजाब 6 माह, 6 महीने जो है वो ये अजाब आया है। और कश्ती जो है वो पानी में, ये जो कश्ती है वो पानी में जो है वो 950 साल, 950 निकल के ये 50,000 साल, इसके बारे में मुझे अभी माइंड में क्लियर नहीं आ रहा जी, मैं आपको जो है वो कंफर्म करके बताऊंगा। ये तकरीबन 50 साल है। 50 साल जो है ये कश्ती जो है ये पानी में चलती रही है, लेकिन अभी इसको डाउट में रखिएगा जी, ये 50 साल है या इससे थोड़ा सा ज्यादा है, ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद ये जो कश्ती बनाई गई थी ये 200 साल में बनाई गई है। ये जो कश्ती जो है ये 200 साल लगे थे जी आपको, बल्कि 50 साल ही है, मुझे एग्जैक्ट आ गया जी, लेकिन फिर भी अगर कुछ हुआ तो फिर मैं आप कंफर्म करके जो है वो दोबारा लिखवा दूंगा। तो 200 साल जो है वो ये कश्ती बनाने में लगे। और इनकी जो कौम थी वो इसमें गंदगी फैलाती थी। वो कौम जो है इनकी इसमें गंदगी फैलाती थी। तो फिर अल्लाह ताला ने इनकी कौम को एक बीमारी ऐसी लगाई कि ये जो बीमारी इनको ऐसी लगी कि ये उस कश्ती के ऊपर जाते थे, अंदर जाते थे, और जो इन्होंने वहां पे गंदगी फैलाई थी, अपना फुजला फैलाया था, यूरिन फैलाया था, ये उसके साथ अपने आप को मलते थे। उस फुजले को अपने जिस्मों के ऊपर मलते थे और उस जगह के ऊपर लेटते थे, रगड़ते थे। तो इस तरह इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने उस कश्ती को जो है वो साफ किया। अब हम वाकया जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है काफी देर जो है वो तबलीग करते रहे, लेकिन लोग जो है वो दीन पे ना आए, तो आप तंग आ गए। तो आपने अल्लाह से फरमाया कि इनके ऊपर जो है ना वो अजाब भेज दे। तो अल्लाह ताला हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जो है वो एक निशानी के तौर पे बताते हैं कि जो है ना, जब तुम्हारा कुआं जो है वो आग उगलने लगे, जब तुम्हारा कुआं जो है, सॉरी, तुम्हारा जो इसको जहाँ पे औरतें जो है वो रोटियां लगाती हैं उसको बोलते हैं, बेसिकली उसका नाम नहीं मुझे आ रहा, जिसके अंदर रोटियां लगती हैं, तंदूर। तंदूर में जब वो भर जाए और आग या पानी उगलने लगे, आग या पानी दोनों के बारे में आता है जी, तो जब तुम्हारा जो तंदूर है वो पानी उगलने लगे, ठीक है जी, तो तब तुम
क्या करना कि तुम तैयारी पकड़ लेना और तुम जो है तब अपनी कौम को लेके, जो तुम्हारी कौम के अंदर लोग ईमान पे आए हैं, उनको लेके जो है इस कश्ती के ऊपर सवार हो जाना और वहां से जो है वो कूच कर जाना। अब ये जो सैलाब है, इस सैलाब के बारे में, ये जो अजाब आया है, ये अजाब ये कहां से शुरू हुआ था जी? ये कूफा से ये शुरू हुआ है। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये 80 लोग, ये जो 80 लोग हैं, इन 80 लोगों को साथ लेते हैं और हर जानवर और परिंदे का जोड़ा, हर जानवर और परिंदे का जो जोड़ा है वो साथ लेते हैं और कश्ती के ऊपर जो है वो सवार हो जाते हैं और जो है वो कश्ती लेके चलते हैं। अब इनकी औलाद की अगर हम बात करें तो इनकी औलाद में इनके 4 बच्चे हैं जी, हाम, साम, याफूस और कनान। और इनकी बीवी का नाम है जी नामा। इनकी बीवी का क्या नाम है जी? इनकी बीवी का नाम है जी, बीवी का नाम है जी नामा। और इनकी औलाद में इनके जो है जी 4 बच्चे हैं। इनकी औलाद में है जो 4 बच्चे हैं जी, जिसमें से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे 4 नहीं बल्कि जो है वो तुम्हारी औलाद में जो है वो तुम्हारे 3 बच्चे हैं। क्योंकि इस 4 में से एक का नाम जो है वो है जी कनान। एक का नाम है जी कनान, जो कि मुशरिक था, जो कि क्या हो गया जी? मुशरिक था, जो कि दीन पे ना आया। अब औलाद की अगर बात करें तो जो आपके बच्चे थे उनमें है जी हाम, साम और याफिस। हाम, साम और याफिस, ये है जी आपकी औलाद। और चौथे का नाम है जी कनान। तो कनान जो है वो मुशरिक था। तो जब कनान जो है ये भी मुशरिक था, आपकी बीवी नामा वो भी मुशरिक थी। तो जब ये कश्ती में लोगों को सवार कर लेते हैं, परिंदों का जो है और जानवरों को जो एक जोड़ा है वो लेके निकलते हैं, तो अल्लाह ताला से फरमाते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम कि ए अल्लाह, आपने मुझसे वादा किया है कि आप मेरी औलाद की हिफाजत फरमाएंगे। तो अल्लाह ताला हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि जो तुम्हारा पैरोकार नहीं है, जो तुम्हारे दीन के ऊपर नहीं आता है, वो तुम्हारी औलाद है ही। आप दोबारा से अल्लाह ताला से मुकालमा करते हैं और फरमाते हैं कि या अल्लाह, आपने मेरी औलाद को बख्शने का वादा किया है और आप मेरी इस औलाद को जो है वो बख्श दे, हिफाजत करें। तो अल्लाह ताला जो है वो सख्ती से आपको मना फरमाते हैं कि आप, इसका मफहूम ये मिलता है कि कहीं आप पे भी जो है कोई जो है मुसीबत ना आ जाए, तो आप दोबारा से अब मुझसे ये मुकालमा नहीं करेंगे। उसके बाद फिर जो पानी बरसना शुरू हो जाता है और 6 माह तक जो है वो पानी बरसता रहता है। अब ये जो कनान था, ये पहाड़ के ऊपर एक बहुत ऊंची चोटी के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं किस तरह जो है वो डूब सकता हूं। तो इस सैलाब की, इस पानी की जो ऊंचाई थी वो भी 40 गज थी। इस पानी की जो ऊंचाई थी, पानी की जो ऊंचाई थी वो भी कितनी थी जी? वो भी 40 गज थी। फिर कनान और नामा जो है ये इसके अंदर डूब जाते हैं और बाकी के जो आपकी कौम थी वो भी तबाह बर्बाद हो जाती है। और ये लोग जो है वो उस कश्ती को जो है उसके ऊपर सवार होके चलते हैं। ये कश्ती जो है वो पानी में तैरती रहती है और तकरीबन कहा जाता है जी कि 50 साल जो है ये कश्ती पानी में चलती रहती है। और उसके बाद एक कबूतर को हजरत नूह अलैहिस्सलाम हुक्म देते हैं कि बाहर जाओ और देख के आओ कि क्या हालात है। तो कबूतर जो है वो बाहर जाता है और जब वापस आता है तो उसके जो पांव हैं वो गीले होते हैं। तो वहां से हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो अंदाजा लगाते हैं कि अभी बाहर जो है वो पानी है। फिर कुछ अरसे के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम उस कबूतर को वापस जो है वो बाहर भेजते हैं कश्ती के बाहर से कि जाके देखो कि अब क्या हालात हैं। तो जब वो कबूतर वापस आता है तो उसके जो पांव थे वो गारे के साथ जो है वो भरे हुए थे। तो वहां से हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो अंदाजा लगाते हैं कि अब जो है वो पानी का जो लेवल है वो डाउन हो चुका है, तो अब जो है वो बाहर जाया जा सकता है। तो फिर उसके बाद जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हैं साम, यहां से फिर जो नस्ल इंसानी है वो आगे चलती है और हजरत साम की औलाद में से जो है फिर इस तरह जो है वो लोग बढ़ते हैं और हम लोग जो है वो सामी मजहब को फॉलो करते हैं। जो मुसलमान हैं, यहूदी हैं या ईसाई हैं, ये सामी मजहब से बिलोंग करते हैं। अब जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम ने जो मजहब इंट्रोड्यूस करवाया उसको हम सामी मजहब बोलेंगे, और जो इनके अलावा जो लोगों ने अपने मजाहिब बना लिए उनको हम गैर सामी मजहब बोलेंगे। तो यहां तक आप एक दफा जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अभी डिस्कस करते हैं।
अब औलाद की बात करें तो उसमें हमने देखा जी कि साम, और साम से फिर जो आगे मजहब चला उस मजहब को बोलते हैं जी सामी मजहब, सामी मजहब। और जो लोगों ने अपने मजहब बना लिए उसको हम बोलते हैं जी गैर सामी मजहब। जो हजरत साम अलैहिस्सलाम के जो है वो मजहब को जो है वो फॉलो नहीं करते थे तो उसको हम बोलते हैं जी गैर सामी मजहब। अब गैर सामी मजहब में भी आगे दो टाइप्स हैं जी। एक को हम बोलते हैं जी आर्यन यानी कि आर्याई मजहब, आर्याई मजहब। और एक है जी गैर आर्याई, एक है जी गैर आर्याई मजहब यानी कि नॉन आर्यन। अब सामी मजाहिब की अगर बात करें तो इसमें आते हैं जी यहूदियत, इसमें आता है जी यहूदियत, ठीक है जी, यानी कि जो ज्यूस का मजहब है जी। उसके बाद आता है जी ईसाइयत, जो कि ईसाइयों का मजहब है जी दूसरे नंबर पे। उसके बाद तीसरे नंबर पे है जी इस्लाम, जो कि मुसलमान जिसको जो है वो फॉलो करते हैं। और ईसाइयत का एक और नाम भी है, इसको नसरानियत भी बोला जाता है, नसरानियत, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम गैर सामी मज़ाहिब में देखें तो इसमें आर्यन है, जिसमें आर्यन में आते हैं जी हिंदू मत, उसके बाद बुद्ध मत, जिस तरह गौतमा बुद्धा ये इस तरह के लोग आते हैं। उसके बाद सिखिज्म, सिखिज्म जो है ये आर्यन मजहब है। और गैर आर्यन को देखें तो इसमें है जी टाओइज्म, टाओइज्म ये बेसिकली जापान वाली साइड पे जो है इन मज़ाहिब को फॉलो किया जाता है। शिंटोइज्म, शिंटोइज्म और कन्फ्यूइज्म, ये बेसिकली चाइना जापान वाली रीजन पे जो है, जापान चाइना उस साइड पे जो है वो इन मज़ाहिब को जो है वो फॉलो किया जाता है जी। तो यहां तक जो है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो है वो पीरियड है जी, वो हमने देख लिया जी कि इनके टाइटल्स क्या थे, इनकी जो है वो एज क्या है जी, और इसके मुताबिक चीजें। अब इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हम देखेंगे जी हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद है जी पांचवें नंबर पे हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। अब हजरत हूद अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा मैं आपको जो है वो नेम के बारे में बताता हूं कि हूद बिन अब्दुल्ला, इनके वालिद का नाम क्या है जी अब्दुल्ला, हूद बिन अब्दुल्ला। हूद बिन अब्दुल्ला बिन रबाह बिन हलूस बिन हलूस, थोड़ा सा और बताऊंगा। बिन हलूस, और उनके बाद है जी हलूस के बाद हलूस बिन औस, और औस बिन है जी साम, और साम बिन है जी नू, साम बिन नू। ये इनका जी प्रॉपर सीक्वेंस है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो है वो हजरत साम की जो है वो लड़ी से जो है वो इस तरह आए हैं जी कि हजरत नू के बेटे हैं जी साम, साम के बेटे हैं जी औस, औस के बेटे हैं जी हलूस, और हलूस के बेटे हैं जी रबाह, और रबाह के बेटे हैं जी अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे हैं जी हजरत हूद अलैहिस्सलाम। इनका कुरान में अगर जिक्र देखें जी तो 4 मरतबा इनका कुरान मजीद में जो है वो जिक्र आया है। उसके बाद इनकी कौम का नाम है जी आद, इनकी कौम का नाम है जी आद। और कुरान मजीद में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जी अरम जातुल ईमाद, अरम जातुल ईमाद यानी के सतूनों के
घर बनाने वाले, सतूनों के घर बनाने वाले, सतूनों के घर बनाने वाले। उसके बाद इनकी कौम के जो हाइट थी वो 30 से 50 फीट, 50 फीट जो है वो इनकी हाइट थी। और अगर हम देखें इनकी जिस्मानी शक्ल, तो इनका जो सीना है वो 15 फुट चौड़ा था। 15 फुट जो है वो इनका सीना चौड़ा था। देखें, पता नहीं क्या बनाई होंगी ये। और इनकी कौम जो है, इनकी कौम, इनकी कौम को कहते हैं जी आद, और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की, अभी हम उनको भी डिस्कस करेंगे जी। उनकी कौम को बोलते हैं जी समूद। तो समूद प्लस आद को इकट्ठा बोलते हैं जी अरबे बाइदा। अरबे बाइदा यानी कि ऐसे अरब जो खत्म हो चुके हैं, ऐसे अरब जो खत्म हो चुके हैं। उसके बाद इनके दौर में एक बादशाह था जी, इनके दौर में एक बादशाह था, और उस बादशाह का नाम है जी शुद्दाद। उस बादशाह का नाम है जी शुद्दाद, उसका नाम है, उस बादशाह का नाम है जी शुद्दाद। और शुद्दाद ने जो है वो अपनी जन्नत बनाई थी। शुद्दाद ने एक अपनी जन्नत बनाने की जो है वो कोशिश की थी, लेकिन ये अपनी जन्नत ही नहीं देख सका। और इसका कहा जाता है जी कि एक पाँव जमीन के ऊपर था और एक पाँव जो है वो है वो आसमान के ऊपर था। यानी जमीन के ऊपर ये अपने घोड़े के ऊपर था और एक इसका पाँव जो है वो आसमान के ऊपर था। तो इसकी जो है वो रूह कब्ज कर ली गई थी, यानी कि ये अपनी जो जन्नत है वो ही नहीं देख सका। अब ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो है वो कहाँ पे आए नहीं, पैदाइश के बारे में तो ऐसा नहीं है। इनका जो अराइवल है वो मिलता है जी कि ये बेसिकली हजरे मौत, हजरे मौत एक जगह है जी, हजरे मौत एक जगह है। हजरे मौत के करीब एक दरिया है, उसका नाम है दरियाए अदन। दरियाए अदन, और दरियाए अदन के साथ एक बस्ती आती है जी हिजर। उस बस्ती हिजर में आपको भेजा गया था, उस बस्ती हिजर में जो है वो आपको भेजा गया था, या आप आए थे जी, उस बस्ती हिजर में आप आए थे। उसके बाद अगर आप इनकी कब्र को देखें तो इनकी जो कब्र है ये हजरे मौत में है। ये हजरे जो मौत है उस जगह में है। और हजरे मौत बेसिकली क्या है कि सऊदी अरब, सऊदी अरब और यमन प्लस यमन, इनके बॉर्डर में, इनका जो एक बॉर्डर है जी जहां पे आपस में ये मिलते हैं, इनके बॉर्डर में एक जगह है जी हजरे मौत, बेसिकली हिजर बस्ती थी, वहां पे जो है वो इनको भेजा गया था। तो ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में है जी कुछ चीजें जो हमने अभी देखी हैं जी, जो हम अभी हमने जो है वो डिस्कस की। ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में है जी कुछ चीजें, और कुछ चीजें रह सकती हैं। अजाब, इनकी कौम पे जो है वो आंधी का अजाब आया है। इनकी कौम पे जो है वो आंधी का अजाब आया है, और ये तूफानी आंधी थी। तूफानी जो है ये आंधी थी, और इसमें जो है वो पत्थर भी बरसे हैं, पत्थर भी जो है वो बरसे हैं। और कहा जाता है जी कि ये अजाब 8 दिन और 7 रातें, 8 दिन और 7 जो रातें हैं जी, वो ये अजाब आया था। उसके बाद, उसके बाद छठे नंबर पे है जी हमारे पास छठे नंबर पे है जी हमारे पास, छठे नंबर पे आते हैं जी हमारे पास हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, अगर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में बात करें तो ये भी हजरत बेसिकली साम की औलाद में से ही है जी। और मतलब हजरत साम अलैहिस्सलाम के आगे बच्चों में से ये इनका जो है वो पता चलता है जी। उसके बाद इनकी कौम का नाम है जी समूद, इनकी कौम का नाम है जी समूद। उसके बाद इनकी कौम और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को क्या बोला जाता है जी, उनको अरबे बायदा बोला जाता है। इनका एक टाइटल है जी,
इनका एक टाइटल है, इनको ऊंटनी वाले नबी बोला जाता है, ऊंटनी वाले नबी। इसका मैं अभी आपको जो वाक्य है वो भी बताता हूं। अगर इनका जिक्र देखें तो कुरान में जो इनका जिक्र है वो 9 मरतबा आया है, और जब इनकी उम्र 16 साल थी तो इन्होंने जो है वो तबलीग शुरू कर दी, इन्होंने जो है वो तबलीग जो है वो शुरू कर दी। उसके बाद इनकी कौम में एक बंदा था जी जिसका नाम है अहमर, जिसका नाम है अहमर। इसने इस ऊंटनी ये जो आई थी जी, ऊंटनी की इसने पौंचे या टांगे या खुर, जो भी आप बोले, पूंचे पौंचे या खुर कह लें जी, या टांगे, जो भी आप समझे, वो इसने काट दिए। और काटने के बाद इनकी कौम पे जो है वो एक अजाब आया। इस ऊंटनी ने जो है वो चीख मारी, चिंगाड़ी ये बेसिकली, इसने ये चिंगाड़ी, और इसके चिंगाड़ने से कहते हैं जी आवाज, और जो है जी अर्थक्वेक, जो जल्जला है जी ये शुरू हो गया, और सारी कौम जो है वो तबाह बर्बाद हुई। उसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है जी कि हिजर जो बस्ती थी जी, जो हिजर बस्ती थी, हिजर बस्ती हजरे मौत के करीब, वहां पे जो है इनकी कौम ने, वहां पे इनकी कौम ने जो है इनको एक कुएं के अंदर जो है, एक कुएं के अंदर जो है वो इनको डाल दिया, और मिट्टी ऊपर से भर दी, मिट्टी से उस कुएं को जो है वो भर दिया, और आपको जो है वो शहीद कर दिया गया, आपको जो है वो शहीद कर दिया जी आपकी कौम ने। इनकी अगर कब्र की बात करें तो कहते हैं जी कि इनकी जो कब्र है वो ओमान में मिलती है। आए ये बेसिकली यमन में थे, ये यमन में आए थे, यमन का जो एरिया है, क्योंकि ये हजरे मौत जो बेसिकली जगह है वो ये यमन और जो सऊदी अरब का बॉर्डर है ना उसके दरमियान करके आती है। और साथ में ही अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैप बना के दिखाऊं, ये है जी आपके पास अरेबियन पेनिनसुला, और अरेबियन पेनिनसुला में ये है जी आपके पास यमन, और ये है जी आपके पास ओमान, और यहाँ पे करके जो है वो एक जगह मिलती है जिस बॉर्डर के करीब, जिसका नाम है जी हजरे मौत, हजरे मौत। तो ये सऊदी अरब है बेसिकली, ये सारा पोर्शन, ये यमन और ओमान। तो इधर ही जो है वो इनके बारे में पता चलता है जी कि यहाँ पे जो है ये आए थे, और ये ओमान के अंदर जो है वो इनकी कब्र के जो है वो बारे में मिलता है जी। इसको आप जो है वो नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद इसको रेज कर लेता है। इसके बाद इनकी अगर हम टोटल उम्र देखें जी तो इन्होंने 120 साल जो है वो इन्होंने उम्र पाई है जी। इनके दौर में एक बादशाह था जी जिसका नाम है तरकूज बिन गाबूर, तरकूज बिन गाबूर, ये इनके दौर में जो है वो बादशाह था जी। और अब मैं आपको जो ऊंटनी का वाक्य है जी वो सुनाता हूं जी, उसको आप जो है वो ज़हन नशीन कर लीजिएगा। अब ऊंटनी का जो वाक्य है वो किस तरह है जी, ऊंटनी का जो वाक्य है वो किस तरह है जी। अगर हम ऊंटनी के वाक्य के बारे में बात करें तो होता है इस तरह के, इनकी जो कौम है ना ये उनकी तरफ जाते हैं और तबलीग करते हैं, तो इनकी कौम कहती है जी कि आप क्या करो कि एक पहाड़ दिखाती है और कहती है कि इस पहाड़ में से क्या हो कि एक जो हामला ऊंटनी है वो निकले, यानी ये जो पहाड़ है वो एक हामला ऊंटनी जो है वो हो, जो कि 10 माह की हो, मोटी ताजी हो, ठीक है जी, और बड़ी जो है वो खूबसूरत किस्म की हो, तो हम जो है वो आपके ऊपर ईमान ले आए। तो आप अल्लाह से दुआ करते हैं, वो पहाड़ के अंदर से जो है वो ऊंटनी निकलती है जो कि हामला होती है 10 माह की, जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और मोटी ताजी होती है, लेकिन ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते। उसके बाद ये ऊंटनी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से अपॉइंटेड थी, और इस ऊंटनी का जो नाम है, इस ऊंटनी का जो नाम है वो है जी
इस ऊंटनी का जो नाम है, इस ऊंटनी का जो नाम है वो है जी नाकातुल्ला। नाकातुल्ला, नाकातुल्ला इस ऊंटनी का नाम है। तो ये ऊंटनी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से अपॉइंटेड थी, और हजरत जो सालेह अलैहिस्सलाम है वो अपनी कौम से फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अपॉइंटेड है, कोई भी इसको तंग नहीं करेगा। ये ऊंटनी से लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि ये ऊंटनी जहां पे भी जाती सारा पानी पी जाती, घास चर जाती। तो इनमें से एक बदबख्त था अहमद। उस अहमद ने क्या किया कि इसकी पूंछें या टांगे जो है वो काट दी, जिसकी वजह से इसने जो है वो क्या किया जी कि इसने चीख मारी, चिंगाड़ी ये, और फिर क्या हुआ जी कि इनकी कौम के ऊपर जो है वो अजाब आ गया, और वो अर्थक्वेक का अजाब था, और चिंगाड़ी और आवाज का भी ये अजाब आया इनके ऊपर, और ये लोग जो है वो अपने घरों में औंधे पड़े रहे। ये है जी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की स्टोरी। यहाँ तक जो है वो हम लोग रखते हैं जी। 6 अंबिया को हमने जो है वो बड़ी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर लिया है। इसके बाद इंशाल्लाह हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है वो डिस्कस करेंगे। इन 6 अंबिया को आप अच्छे तरीके से याद रखें, नोट डाउन करें। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो ईद के बाद इंशाल्लाह मंडे को आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। कल आपको ऑफ है, ईद की भी जो 1-2 ऑफ है वो आपको है जी। तो इस तरह आपको 3 छुट्टियां मिल जाएंगी। तो आपको ये मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग के अंदर जो है वो भेज दूंगा। तो आपने प्रॉपर तौर पे इसको जो है वो याद रखना है। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये सारे के सारे पेपर में जो है वो एमसीक्यूज की शक्ल में आए हुए हैं, जो हमने एक स्टोरी के अंदर जो है वो इनको समेटा है। तो इसके बाद हम बाकी के जो अंबिया हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बाद उनके बेटे हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल, इसके बाद इस तरह हम सीक्वेंस वाइज जो है वो अंबिया को करते जाएंगे। और इंशाल्लाह उसके बाद फिर हजूर, और हजूर के बाद खुलफाए राशिदीन, और खुलफाए राशिदीन के बाद बनु उमैया, और फिर बनु अब्बास यानी कि अब्बासी डायनेस्टी और उमैया डायनेस्टी, और उसके बाद जो है वो तुर्क आ जाएंगे। इस तरह जो है वो हमारी कंप्लीट जो है वो इस्लामियत जो है उसका हिस्ट्री का पोर्शन खत्म हो जाएगा। और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो बेसिक इस्लामियत है, जिसमें नमाज, रोजा, ज़कात, हज, टाइटल्स और ये इस तरह की जो चीजें हैं वो हम कर लें। तो यहाँ तक आप जो है वो याद रखें, नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें। तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है ईद के बाद हम लोग जो है वो मिलते हैं जी। अल्लाह।